हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 1 जून और 1 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है क्योंकि आपकी आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए मैंने जो करंट अफेयर क्वेश्चन लिए हैं, साथ में ही मैंने जो एनडीए क्वेश्चन लेती हूँ डेली और दो या तीन क्वेश्चन जो कि अलग से कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन लेती हूँ, तो वो सारे ही आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, 31 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। इस बार की इसकी थीम रही है कि हमें खाने की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। देखिए, 2019 में भारत में ही, सिर्फ भारत में ही 12 लाख लोग तंबाकू निषेध से खत्म हुए थे और उसके धुएं में संपर्क आने के कारण उनकी मौत हुई थी। लगभग साल में दुनिया भर के देशों में लाखों लोगों की मृत्यु तंबाकू से होती है। तो इस प्रकार से जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई से याद रखेंगे थैलेसीमिया दिवस। 24 मार्च से रखेंगे विश्व टीबी दिवस याद रखेंगे। 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में शपथ किसने ली है? तो देखिए, अभी नए केंद्रीय सीवीसी बने हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने शपथ ली है। 29 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाई गई थी। और देखिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश एन पटेल की जगह को लिया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं, ये भारतीय महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि डब्ल्यूएचओ के यह भारी लेखा परीक्षक 2019 से 2023 के लिए चुने गए थे, और लेकिन इनको वापस से ही 2024 से 2027 के लिए वापस से इनको चुना गया है भारी लेखा परीक्षक डब्ल्यूएचओ के लिए। 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो सभा थी उसमें इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, जस्टिस मामिदत्रा सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव। देखिए, एक ही नेम है ये और हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और अभी इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 कोविड वर्ष की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए, अभी ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। रिलीज किसने की है? हेल्थ इंडेक्स किसने रिलीज की है? तो ये रिलीज की है नीति आयोग के द्वारा, इसको रिलीज किया गया है। और इस जो कि कोविड वर्ष की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब शीर्ष पर राज्य, तो वो है केरल इसमें राज्य है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, थर्ड पर इसमें तेलंगाना है, एंड त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा, छोटे राज्यों में त्रिपुरा फर्स्ट पर रखा गया है त्रिपुरा को। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखते हैं, यूनियन टेरिटरी जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दिल्ली सबसे नीचे स्थान पर है सूचकांक रिपोर्ट में, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में। जो सूचकांक रिपोर्ट है तो इसमें देखिए कौन कौन से जो गणना है की जाती है, नवजात शिशु दर है, प्रजनन दर है, रेट्रोवायरस थेरेपी है, एचआईवी के साथ रहने वाले लोग हैं, टीकाकरण रोकथाम है, इसके साथ में तपेदिक रोकथाम है। तो इस प्रकार की सारी जो कि बीमारियां वगैरह हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सूचकांक रिपोर्ट है उसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और देखिए, अगर बात करें एमपी या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, तो देखिए इनको भी एक बार बता देती हूँ। 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है, बिहार रहा है इसमें 19वें नंबर पर, और यूपी रहा है इसमें 18वें नंबर पर। इसमें इस प्रकार की इसमें रैंक जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तो देखिए, अभी किस देश ने यह किया है? तुर्की ने या फिर तुर्की ने। तुर्की से एक और चीज याद रखनी है कि भारत ने तुर्की के लिए, अभी यहाँ पर भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था तुर्की की मदद के लिए। और देखिए, अभी तुर्की ने टाइफून का परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है कि जो वर्टिकल तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल या फिर उसका जो टारगेट है तो वर्टिकल तरीके से या फिर ऊर्ध्वाधर तरीके से उसको भेद करती है। एक होती है क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल समानांतर तरीके से उसको भेद करती है इस प्रकार से। एक होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हवा में सीधे ही मार करती है। तो इस प्रकार की ये तीनों मिसाइल हैं और यहाँ पर मैंने आपको भी बताया। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया गया है तुर्की के द्वारा। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, केन्या के द्वारा अभी टाइफा फर्स्ट जो कि मिसाइल थी उसका परीक्षण किया गया था। सिंगापुर के द्वारा टेलियोस 01 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। भारत, देखिए भारत और अमेरिका से आपको एक चीज याद रखनी है कि इन दोनों के द्वारा अभी संयुक्त रूप से निसार जो कि उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा और इसे भारत से ही लॉन्च किया जाएगा। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है भारत और किस देश के साथ में अभी ये निसार उपग्रह है वो लॉन्च किया जाएगा, मतलब छोड़ा जाएगा उपग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में इसको याद रखेंगे। इंटरनेशनल लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है श्रीशंकर ने। और देखिए यह ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का। 8.18 मीटर की इन्होंने जंप के साथ में इस मेडल को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो देखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। और देखिए इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी अध्यक्षता भी अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। उपाध्यक्ष तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इसके उपाध्यक्ष हैं, और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, इसके सीईओ हो जाएंगे। देखिए इस बैठक में 8 विषयों के 100 मुद्दों पर इसमें बातें की गई थी, और अभी इसका आयोजन किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देखिए इसकी जो कि थीम रही है वो है विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका। तो इस प्रकार की इसमें जो थीम रही है उसमें भारत को और विकसित बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, तो उन सभी को यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। निर्मला सीतारमण देखिए भारत की वित्त मंत्री हैं, बजट पेश करती हैं। इसके साथ में GST काउंसिल की अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। अमित शाह देखिए भारत के गृह मंत्री हैं, और क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता करते हैं अमित शाह करते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद कहाँ कहाँ पर हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 जगह तो ये हो गई। इसके साथ में सेंट्रल लेवल की जो सेंट्रल में है एक परिषद, उसका भी गठन अमित शाह के द्वारा किया जाता है। OP बिड़ला देखिए लोकसभा अध्यक्ष हैं OP बिड़ला, और देखिए इनके द्वारा 17वीं जो कि लोकसभा है उसकी अध्यक्षता की जा रही है। और अभी आपको नवनिर्मित जो कि संसद भवन है उससे आपको याद रखना है कि संगोल को यहाँ पर इनकी कुर्सी के पास में ही लगाया गया है। OP बिड़ला की जो कि OP बिड़ला इस टाइम पे अध्यक्ष हैं, तो उनके पास में ही इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अमेरिका ने नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया है? तो देखिए अभी नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में हुई है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, इन दोनों के बीच में ही हुई है। और देखिए यह हुई क्यों है कि रणनीतिक साझेदारी उसको बनाए रखने के लिए, तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इन दोनों के बीच में ही टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज का अभी जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास इन दोनों के बीच में हुआ है। देखिए ऑप्शंस को भी अभी यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए पाकिस्तान ADB से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला प्राप्तकर्ता देश बन गया है पाकिस्तान। नेपाल से, तो देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे पुष्पकमल दहल, जिनका कि अभी ये प्रधानमंत्री बने थे, और इनके राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। श्रीलंका, तो देखिए श्रीलंका से याद रखेंगे कि फेरी जो सर्विस है भारत और श्रीलंका के बीच में स्टार्ट हुई है, फेरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाटो से संबंधित है, और इसमें भारत को शामिल करने की सिफारिश की है किस देश की संसदीय बैठक ने की है? तो ये है संसदीय कमेटी USA की संसदीय कमेटी ने इसमें शामिल करने की सिफारिश की है। देखिए नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 31 इसमें सदस्य देश हैं इसके। और देखिए इसी के जैसा ही एक नाटो प्लस जो कि संगठन बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, एक इसके जैसा ही बनाया गया है। इसमें अभी 5 देश शामिल हैं। देखिए 5 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, इसमें साउथ कोरिया है, जापान है, और इसमें इजराइल है। अभी ये 5 सदस्य देश हैं इसके। 6वां भारत की इसमें सिफारिश की जा रही है कि इसको भी बनाया जाए। तो इसकी मांग की जा रही है कि ताइवान पर चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है उसको विकसित करने के लिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, तो भारत की हिस्सेदारी को ज़्यादा मजबूत उन्होंने देखा गया है, और इसलिए उन्होंने सिफारिश की है कि भारत को इसमें शामिल किया जाए। देखिए ऑप्शंस को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो फिनलैंड 31वां देश बना है नाटो का फिनलैंड। पूर्वी तिमोर, तो देखिए पूर्वी तिमोर अभी बना है आसियान का 11वां सदस्य देश बना है पूर्वी तिमोर। ईरान, तो देखिए SCO जो कि संघाई सहयोग संगठन है, तो उसका 9वां देश बना है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्यों में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? तो देखिए अभी नमक के भंडार से आपको याद रखना चाहिए कि राजस्थान में नमक के भंडार अधिकतर पाए जाते हैं। और देखिए अभी यहाँ पर नमक की जो खाने हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार बनाए जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके देखते हुए क्रूड ऑयल की
बढ़ोतरी हुई है, उसी को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार का फैसला लिया गया है। और देखिए ये फैसला क्यों लिया गया है कि ये भी सोच सकते हैं कि चट्टान जो कि होती है वहाँ पर भी तो इन खानों का रूप किया जा सकता है, लेकिन चट्टानों में उत्खनन माइनिंग के द्वारा ज़्यादा समय व्यतीत होता है, ज़्यादा खर्चा आता है। तो इस प्रकार से उन सभी को ध्यान में रखते हुए नमक की गुफाओं में ही केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना को बनाया है। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए थे अभी, लिथियम के भंडार। कर्नाटक, तो देखिए कर्नाटक से याद रखेंगे कि देखिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी बनकर तैयार हुआ है कर्नाटक में। पश्चिमी बंगाल से याद रखेंगे तो अंडर वाटर जो ट्रेन अभी चलेगी, यहाँ पर इसका ट्रायल हुआ था, लेकिन 2023 के अंत तक इसको चलाया जाएगा पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो देखिए अभी ग्रामीण भारतीयों के लिए जो जुगलबंदी लॉन्च किया है ऐप, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा अमेरिका में। CEO इसके हो जाएंगे सत्या नडेला, इसके CEO हो जाएंगे, और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और जो कि पेन इसके CEO है। तो देखिए ये AI चैटबॉट है, तो मीडिया जो भारत के क्षेत्र हैं, अधिकतर जो क्षेत्र हैं जो कि मीडिया की कवरेज से दूर रहते हैं, तो उन सभी को सरकार की जो कल्याणकारी गतिविधियां हैं उनसे नज़दीक लाने के लिए, उनसे सहयोग दिलाने के लिए इस प्रकार का जो चैटबॉट है जुगलबंदी, उसका इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए गूगल, सबसे बड़ा डेटा संग्रह गूगल के पास है, और इसके द्वारा भी बार्ड AI को लॉन्च किया गया था, बार्ड AI को। देखिए एप्पल, BKC बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में खुला हुआ भारत में पहला एप्पल का शोरूम है। सैमसंग, तो देखिए सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग 2018 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में सबसे बड़ा कारखाना खोला गया था सैमसंग का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। देखिए परीक्षा में ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। केरल में देखिए, केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में देखिए कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। और तमिलनाडु से एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु से भी आपको याद रख लेना है कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, देखिए तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है मैट्टूर बांध, तो ये आपको याद रखने हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो देखिए अभी संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है, और इसके द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था 2022 में, इसे जोड़ा गया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो देखिए जनगणना का आधार है 1991 के, जनगणना का आधार 1991 से 2001 कर दिया गया था। 88वां संविधान संशोधन, तो देखिए सेवाओं में कर का प्रावधान है, मतलब टैक्स देने का प्रावधान किया गया है सेवाओं में, सर्विस वगैरह में। 89वां संविधान संशोधन, तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA, देखिए हेल्ड ऑन NDA सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो कि मैं इसको करा रही हूँ। निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई है? तो देखिए अभी निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई है? गौतम श्री बालश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विजय सेन का देवपाड़ा प्रशस्ति, या फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो देखिए हरिसेन के द्वारा इसकी जो कि रचना की गई थी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे, गौतम बालश्री का नासिक अभिलेख, तो देखिए सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन बताया गया है इस वाले अभिलेख में, और यह सातकर्णी की जो माता थी गौतमी बालश्री, तो उनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, देखिए बंगाल के जो सैन राजा थे उनकी स्तुति के बारे में बताया गया है, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति के बताया गया है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो देखिए खारवेल का हाथी गुम्फा जो कि अभिलेख है कलिंग राज खारवेल के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हेल्ड ऑन NDA 2022 सितंबर में आया क्वेश्चन है, 4 सितंबर को आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला। देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है योजना आयोग की स्थापना,
सेकंड है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीटीसी का गठन। थर्ड है एनडीटीसी द्वारा पहली योजना का अनुमोदन। एंड फोर्थ है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। तो पता है इसमें से बताना है कि उपर्युक्त घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से आपको राइट छांटना था। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी इसको मान सकते हैं क्योंकि यहीं से हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय योजना समिति इसका गठन हुआ था 1938 में, इसका गठन हुआ था। इसके बाद में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री होते थे। और अभी योजना आयोग को ही चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और एनडीसी द्वारा पहली योजना का अनुमोदन, गठन होने के बाद में इसका योजना का अनुमोदन किया था, मतलब फर्स्ट बैठक हुई थी, तो यह 1952 में आयोजित हुई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर है 4th 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज्य का औपचारिक नींव पड़ी थी। तो देखिए ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिससे कि भारत के जो ब्रिटिश राज्य था उसकी आगमन हो गया था भारत में। तो देखा ये था प्लासी का युद्ध था। 1757 को यह जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे नवाब सिराज उद्दौला, उन दोनों के बीच में हुआ था और इन्होंने नवाब सिराज उद्दौला को हरा दिया था। और इस प्रकार से प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था। तो देखिए यह भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी से संबंधित है। दक्षिण भारत में पहली बार किया था तो ये किया था मद्रास पट्टनम या फिर मद्रास पट्टम, इन दोनों में से मद्रास पट्टम इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है मद्रास पट्टम। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।